नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ एक और प्रेरक कहानी के साथ जिसका शीर्षक है सच्चा दान। किसी गांव में एक सेठ रहता था। वो बहुत ही धनवान था। ज़मीन जायदाद, खेत खलियान, हीरे जवाहरात का वो धनी था। मगर था वो बहुत ही कंजूस। उसकी कोई संतान भी नहीं थी। वह सेठ कभी भी किसी ज़रूरतमंद की कोई आर्थिक सहायता नहीं करता था। पिछले साल जब पूरा गांव महामारी की चपेट में था तो कई मजदूर और गरीब सहायता की उम्मीद लिए उससे मिले, मगर उसने सबको कोई न कोई बहाना बनाकर टाल दिया और किसी भी प्रकार से कोई मदद नहीं की। इस वजह से सारा गांव उसे नापसंद करता था। मगर सेठ को लगता था उसके इतने धनी होने के कारण ही सभी गांव के लोग उससे ईर्ष्या करते हैं। वह मन ही मन सोचता, ये धन तो वो मरने के बाद साथ थोड़े ही ले जाएगा, वह सब छोड़ जाएगा इन लोगों के लिए। मैंने तो विल या इच्छा पत्र में भी लिख दिया है कि मेरे मरने के बाद सब दान पुण्य में दे दिया जाए। फिर ये गांव वाले क्यों मुझसे इतनी नफरत करते हैं? असल में तो इन सबको मुझसे खुश होना चाहिए, मगर फिर भी सब मुझे बुरा ही कहते हैं। मैं तो इन्हीं के भले के लिए सोचता हूँ। सभी गांव वाले उस धनी मगर मक्खी चूस सेठ का मजाक उड़ाते थे और हंसते थे। किसी को भी उस सेठ पर विश्वास नहीं था कि वो कभी किसी की कोई मदद कर सकता है। सेठ को ये अच्छा नहीं लगता था। वो गांव वालों को बहुत समझाने की कोशिश करता था और कहता था, क्या तुम मुझे अमर समझते हो? जब मैं मर जाऊंगा तो सब तुम्हारे लिए ही तो छोड़ जाऊंगा। वो ये नहीं समझ पा रहा था कि लोग उसका विश्वास क्यों नहीं करते। एक दिन वो सेठ पास ही के बगीचे में टहल रहा था कि अचानक तेज वर्षा होने लगी। उसने एक बड़े से पेड़ के नीचे शरण ली। उस पेड़ के पास उसने एक सूअर और एक गाय को देखा जो कुछ गुफ्तगू में मग्न थे। सेठ ने भी कान लगाकर सुनना चाहा कि ये क्या वार्तालाप चल रही है। सेठ ने सुना, सूअर गाय से कह रहा था, मुझे ये समझ नहीं आता कि सब लोग तुम्हें इतना क्यों पसंद करते हैं और मुझे कोई नहीं चाहता। सूअर आगे कहता है, तुम्हें पता है मैं कितना काम आता हूँ। मेरे मांस के कई लजीज पकवान बनते हैं। मेरे बाल के नाना प्रकार के बुरुश बनाए जाते हैं। मैं मरने पर कितनी चीज़ें लोगों को दे जाता हूँ और तुम तो सिर्फ दूध देती हो। तो सभी तुम्हें क्यों चाहते हैं इतना और मुझे नहीं? तब गाय कहती है, देख सूअर भाई, मैं दूध तब देती हूँ जब मैं जीवित हूँ। इसलिए लोग मानते हैं कि मैं उदार हूँ और जीते जी ही अपना कुछ त्याग कर सकती हूँ। इसलिए लोग मेरी इज्जत भी करते हैं और मुझे चाहते हैं। मगर तुम जिंदा होते हुए किसी को कुछ नहीं देते। जब तुम मर जाते हो तभी लोगों को तुमसे कुछ मिल पाता है। लोग भविष्य पर विश्वास नहीं करते। तुम वर्तमान में क्या दे सकते हो उसी को मानते हैं और उसी को इज्जत मिलती है जो जीते जी कुछ दे सकता है। ये बहुत सीधी और सरल बात है। जब सेठ ने ये सारी बात सुनी तो उसकी आंखें खुल गईं। उसे लगा जो कहानी सूअर अपने लिए बयां कर रहा था वो उसकी कहानी से बिल्कुल मेल खाती है। सेठ को अब ये समझ भी आ गया कि लोग उसकी इज्जत क्यों नहीं करते थे, उसे क्यों नहीं पसंद करते थे। उसने ठान ली कि अब वह बचा हुआ जीवन उस गाय की तरह ही व्यतीत करेगा जिससे वो जीते जी ही उदार मन से लोगों की मदद कर सके। अच्छा मित्रों, फिर आता हूँ एक और कहानी के साथ। अगर आप ऐसे ही प्रेरक कहानियाँ पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट में अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।